प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सेवा का भाव एक गुरु सिख की आत्मगाथा। प्यारी साध संगत जी, मुख्य पात्र संत निरंकारी मिशन के सेवक शास्त्री जी एक विनम्र और निष्ठावान सेवक जो कालका जी से निरंकारी कॉलोनी साइकिल से सेवा के लिए आते हैं। निरंजन बहन जी हजूर बाबा जी की सुपुत्री, बचपन से ही गुरुमत के गुणों से भरपूर, सेवा में तत्पर। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी संत निरंकारी मिशन के परम पूज्य गुरु, जिनकी दृष्टि में सेवा और भावना दोनों सर्वोप्रिय हैं। कहानी का आरंभ शास्त्री जी फरमाते हैं, वो समय था जब दास हर रोज साइकिल से कालका जी से निरंकारी कॉलोनी सेवा हेतु आया करते थे। जीवन सादगी पूर्वक था, लेकिन मन सेवा और सतगुरु की आज्ञा में रम सा गया था। एक दिन हजूर बाबा जी ने आदेश दिया, मेरी बड़ी बेटी निरंजन जो पढ़ाई में थोड़ी पीछे रह गई है, उसे पढ़ाने के लिए कुछ समय निकाल लिया करो। ये आज्ञा जैसे दास के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। शिक्षा देना तो कारण मात्र था, पर इससे जो मिला वो था सतगुरु का और अधिक सानिध्य, गुरुमत को करीब से देखने का सौभाग्य। निरंजन बहन जी की सेवा भावना। जब दास पढ़ाने जाता तो निरंजन बहन जी अत्यंत स्नेह से चाय पानी का प्रबंध करती। उनकी सेवा भावना इतनी सहज थी कि दास मन ही मन भावुक हो जाया करता था और सोचता था जैसे गुरु परिवार के ये बच्चे भी सेवा और नम्रता में कितने आगे हैं। परंतु दास अपनी धारणा और पूर्व संस्कारों के कारण गुरु घर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। मन में ये दृढ़ विचार था, गुरु घर की सेवा की जाती है, वहाँ से लेना बोझ उठाने के समान है। एक दिन की विशेष घटना। एक दिन दास को पढ़ाने में देर हो गई। जब वह निरंजन बहन जी के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो आश्चर्य हुआ। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी सामने खड़े थे। बाबा जी ने निरंजन बहन जी से स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, शास्त्री जी बहुत लेट हो जाते हैं और इन्होंने साइकिल चलाकर कई मील जाना होता है, इन्हें खाना खिलाकर भेजा करो। निरंजन बहन जी ने हल्की सी शिकायत के भाव में कहा, बाबा जी, चाय तो मेज पर रखी होती है, पर ये पीते ही नहीं। कहते हैं कि गुरु घर से खाकर सेवा की तो सेवा का फल वहीं समाप्त हो गया, फिर हमारे लिए क्या बचा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शास्त्री जी हम जो भी खाते हैं वो गुरु घर का ही होता है। मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ, लेकिन याद रखो, गुरसिख के मन में किसी प्रकार की लालसा, वासना या स्वार्थ नहीं आना चाहिए। और अगर सेवा सहज में हो रही है और प्रेम भाव से कोई अर्पित करता है तो उसे स्वीकार कर लेना भी उसकी सेवा की कदर करना है। दास के अंतर्मन का परिवर्तन। इन शब्दों ने जैसे दास के मन में वर्षों से बैठा एक सूक्ष्म अहंकार, गुरु घर से नहीं खाता, को चकनाचूर कर दिया। बाबा जी के प्रेम और ज्ञान से भरे वचनों ने दास को ये सिखा दिया कि सेवा केवल देने में नहीं, उसे विनम्रता से स्वीकार करने में भी है। कर्ता भाव से मुक्त होकर समर्पण भाव में जीना ही सच्ची सेवा है। दास ने उसी दिन से अपने भीतर इस बदलाव की शुरुआत की। अब सेवा मैं कर रहा हूँ के भाव से नहीं, बल्कि तेरी रहमत से हो रही है भाव बन गया। प्यारी साध संगत जी, सेवा, त्याग और समर्पण तब पूर्ण होते हैं जब उन पर अहंकार की परछाई ना हो। गुरु घर में मिल रही हर चीज़, चाहे सेवा हो या प्रसाद समझ के ग्रहण करना है और मन में कोई भी लालच या वासना को ना रखते हुए अपने सतगुरु के चरणों पे समर्पित होकर ही ये जीवन यापन करते जाना है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।